गिनती कीजिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। गिन नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश हो रही है, उसे सुनकर आप हिल जाएंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ कैसे चीन पानी की तरह पैसा बहाकर जिहादी ब्रिगेड तैयार करवा रहा है, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ कहानी नहीं, पहली बार कैमरा जिहाद की जिंदा फैक्ट्री में अंदर तक गया। क्या क्या देखा, ये आप भी देखने वाले हैं। आज पाकिस्तान और चीन की दावते दंगा का पर्दाफाश होगा। वाया नेपाल इस्लामिक आतंक के निजाम का चेहरा बेनकाब होगा। आज खुलासा होगा नेपाल कैसे बन रहा है भारत के खिलाफ आतंक का नया लॉन्च पैड। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 5 खुलासे होंगे। मदरसे के अंदर कैमरे पर जो आप देखेंगे, आप जो सुनेंगे, उसके बाद पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इधर ये हॉस्टल का एरिया है, इसमें कुछ बच्चे रहते भी हैं, लेकिन जितने क्लासरूम यहाँ पर बने हुए हैं और जो बताया जा रहा है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, उससे ये लग नहीं पा रहा है कि इतने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे। क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 400 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से कहीं कोई क्लासरूम दिखाई नहीं दे रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग यहाँ रहते हों। और ये नेपाल की सीमा पर इस तरीके के मदरसे और मस्जिद सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में है। और देखने से साफ जाहिर होता है कि दावे तो कुछ किए जाते हैं, लेकिन अंदर हकीकत कुछ और होता है। आतंक के इस खुफिया अड्डों का पर्दाफाश करने न्यूज नेशन के संवाददाता यूपी के महाराजगंज से सटे नेपाल के हथियागढ़ गांव भी पहुंचे, जहां धान के खेतों के बीचों बीच बना है ये आलीशान मदरसा, जो पहले से ही भारतीय खुफिया एजेंसी की रडार पर है। जिधर भी निगाह डालें सिर्फ धान का ही खेत है, लेकिन इस खेत के बीच में आप देखें एक जगह मदरसा है और मस्जिद है, और काफ़ी बड़ा है, और ये काफ़ी बदनाम भी रहा है। पहले यहाँ से हथियार भी बरामद हो चुके हैं, संदिग्ध लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है, और ये खुफिया विभाग की निगरानी में भी है। नेपाल के सीमावर्ती जिलों रोहताहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसारी और बारा में ऐसे मदरसे हर दूसरे दिन खड़े हो रहे हैं। विदेशी फंडिंग से खड़े हो रहे ये मदरसे भारत विरोधी गतिविधियों के सेंटर बने हुए हैं। नेपाल की जमीन पर बने इन मदरसों में इस्लामिक कट्टरपंथ की तालीम। साल 1941 में नेपाल में पहला मदरसा खुला था, और 77 साल बाद यानी 2018 तक नेपाल में रजिस्टर्ड मदरसों की तादाद 907 पहुंच गई। लेकिन नेपाल के बॉर्डर एरिया में अब हजारों अवैध मदरसे तैयार हो चुके हैं। 1988 में इस ऑपरेशन टोपाक की रणनीति पर काम करने के बाद भारत नेपाल सीमा का महत्व अचानक भारत विरोधियों के लिए बढ़ गया। वहाँ पर आईएसआई का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। आईएसआई और चाइना का मिले जुले ऑपरेशंस होने लगे। भारत नेपाल के बॉर्डर एरिया में बन रहे इन मदरसों के पीछे आईएसआई का दिमाग है, जबकि पैसा चीन लगा रहा है। मकसद एकमात्र है, भारत को बर्बाद करना, टेरर नेटवर्क को बढ़ावा देना। यहाँ मैं ये दिखाना शुरू करता हूँ कि 1 से 1.5 किलोमीटर आप नेपाल के अंदर का जो हिंदुस्तानी बॉर्डर से महज कुछ 100 मीटर दूर है, आपको दिखना शुरू होगा। वो पहला, वो दूसरा, ये तीसरा, यानी यहाँ 1.5 किलोमीटर के अंदर ही हम लोग 6 से 7 अब इस तरह के इंस्टॉलेशन देख चुके हैं, जिन पर भारतीय खुफिया एजेंसीज लगातार शक जताती रही हैं, क्योंकि वहाँ इस बात के पूरे सबूत होते हैं उनके पास कि किस तरह से वहाँ आईएसआई के लोग वहाँ धार्मिक शिक्षा के नाम पर आते हैं। और चूँकि हिंदुस्तानी मदरसे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये कि महज कुछ 100 मीटर की दूरी पार कर कर वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, वहाँ से फंड भी आ सकता है, वहाँ से लोग भी आ सकते हैं। इस बात की लगातार गुंजाइश है कि किस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान और अब चीन कर रहा है कि वहाँ
पूरी तरह से फंडामेंटलिज्म के लिए तैयार लोगों को यहाँ भेजा जाता है। भारत नेपाल बॉर्डर से विकास चंद्र और धीरेन्द्र पुंजीर के साथ टीम न्यूज नेशन।